हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमें ये प्यारा सा ऑर्डर दिया था रीटा मैम ने लॉस एंजलिस से अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। और आगे के व्लॉग में आप देखोगे कि बिहाइंड एवरी ऑर्डर सिर्फ खाना नहीं बनता, उसके पीछे कितना हार्डवर्क, कितनी रनिंग और कितना पेशेंस लगता है। क्योंकि ऑनेस्टली खाना बनाना शायद ईजी हो, बट उसे सही जगह तक पहुंचाना दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज पैकेजिंग स्टार्ट हुई एंड पैकेजिंग को कभी भी लाइटली मत लेना। 50 प्लेट्स मतलब 50 प्लेट्स नहीं है, हर प्लेट में सब कुछ प्रॉपर क्वांटिटी के साथ नीटली अरेंज करके बिना कुछ मिस किए पैक करना, ये अपने आप में फुल वर्कआउट है। आज के मील में था मटर पनीर, दाल, राइस और फ्रेश चपातीज। और फिर दिल में एक बात आई, जब कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने देश के बच्चों के लिए इतना सोच सकता है तो थोड़ा सा फर्ज तो मेरा भी बनता है। सो मैंने अपनी तरफ से छोटे से सरप्राइज के तौर पर गुलाब जामुन ऐड कर दिए। और पैकेजिंग अभी चली रही थी कि बारिश की आवाज आने लगी। बाहर जाकर देखा तो मौसम ने भी एंट्री मार दी। पहले तो लगा कि चलो थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन स्टार्ट हो गई थी कि बारिश तेज हो गई तो डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा अभी तो पैकेजिंग हो रही थी और अब मैं सफाई अभियान में लग गई हूँ। तो भाई जब मैं मटर पनीर की सब्जी डाल रही थी ना, तो कुछ छींटे अगर आप वीडियो में ध्यान से देखोगे तो वो दीवार पर चली गई थी। या तो ये सब दिखे ना, और अगर एक बार दिख गया तो फिर चैन कहाँ। बस फटाफट से कपड़ा उठाया और मिशन क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ मैंने पूरी किचन फटाफट से क्लीन की और फिर रेडी होकर निकली। एंड ऑनेस्टली जितना अच्छा मौसम लग रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी ड्रेस अच्छी लग रही थी। और इस ड्रेस के लिए स्पेशल थैंक्स जाता है कनाडा से सिमरन जी को। उन्होंने अपने फर्स्ट ऑर्डर के टाइम मुझे बिना बताए एक्स्ट्रा अमाउंट भेजा था और बोला था दीदी अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। मैंने बहुत कहा कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने इतने प्यार और रिस्पेक्ट से मुझे रिक्वेस्ट की ना, तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और फिर मैंने उन पैसों से ये ड्रेस ले ली ताकि मुझे याद रहे कि ये मुझे उन्होंने गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच सिमरन जी। बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं आ गई थी एनजी। और भाई जब बच्चों ने मुझे पहचान लिया ना, तो मेरी खुशी डबल हो गई। अब उन्हें भी खाने का इंतजार रहने लगा और ये फीलिंग्स वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। सब बच्चों को प्यार से खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसके बाद आप देखो इन बच्चों ने कैसे अप्सरा दीदी को बर्थडे विश किया। हैप्पी बर्थडे अप्सरा दीदी। थैंक यू। ऐसे प्यारे मोमेंट्स देखकर ना सारी थकान सेकंड्स में गायब हो जाती है। लेकिन तभी बारिश फिर से बहुत तेज हो गई। मैंने एनजीओ स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि स्वीट लस्सी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि अगर एक बार उस एरिया में पानी भर गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता। और हम तुरंत वहां से निकल गए। थैंक यू सो मच रीटा मैम, आपने हमें इतने स्पेशल मोमेंट्स के लिए चूज किया। और अगर ऊपर वाला हमें किसी की खुशियों की वजह बनने का मौका दे रहा है तो शायद इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कम नहीं होती। और जहाँ प्यार हो वहाँ कभी दूरियां नहीं होती, क्योंकि रिश्ते किलोमीटर से नहीं दिलों से जुड़े होते हैं।